हर हर महादेव। कैसे हो मेरे दोस्तों? आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का दिल से इस धन्यवाद करते हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ, थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि आज जो मैंने वीडियो देखी है, उस वीडियो को देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। शायद आपने भी देखी होंगी ऐसी वीडियो। आज हमारे कुछ ऐसे पंडित जी बन बैठे हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है और डिबेट करने चले जाते हैं, जिनको तत्व ही नहीं पता, तत्व क्या है, भगवान का तत्व क्या है, और उनको ये भी नहीं पता, डिबेट में जाके बैठ जाते हैं कि हम तत्व, हम जो है हमसे बातें करो जो करनी है, लेकिन पता उनको कुछ भी नहीं होता। कुछ ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो डिबेट में चले जाते हैं और कहते हैं कि आप हमसे सवाल जवाब करो। मतलब वो ये ही नहीं जानते कि आखिर समय क्या है, ज्ञान क्या है, वेद क्या है, शास्त्र क्या है, भगवत गीता क्या है, रामायण क्या है। खिलौना समझ रखा है इन सब चीजों, ग्रंथों को। जब मर्जी हाथ पे लेके बैठ जाते, जब मर्जी टांग पे लेके बैठ जाते, जब मर्जी खड़े होकर से खोल के पढ़ने लगते। भाई कौन सा तरीका है आपका ये पढ़ने का और पढ़ाने का और सुनने का और सुनाने का? क्या आपकी बुद्धि मारी जा चुकी है, या आप अपना बिजनेस करने के लिए आप ये सब कर रहे हो, या फिर आप कुछ पैसों के लिए आप ये सब कर रहे हो? या फिर ये करने का तरीका तो एक यही हो सकता है, या तो आपके दिमाग में गलत ज्ञान ठूंस के भर दिया है, या फिर आपको कुछ पैसे देकर मैदान में उतार दिया है कि आप इस पर टिप्पणियां करो, या फिर आपकी अज्ञानता, या फिर आपकी मूर्खता, या फिर आपकी ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है। तो आज मैं जो वीडियो में देख रहा था उसमें क्या बताया गया है जानते हो? एक पंडित जी हैं, एक भगत जी हैं और कुछ शिष्य हैं, और एक तरफ विपक्ष वाले हैं। आप जानते होंगे, वीडियो देखते होंगे अक्सर। लेकिन मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि जिनको ज्ञान नहीं होता वो डिबेट करने चले जाते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे सवाल जवाब करने आते हैं, और जब सामने वाला उनको मोह माया का ज्ञान दिखाता है तो बेचारे पंडित जी कहते हैं कि अरे ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमको तो किसी ने बताया ही नहीं। अरे मेरे भाइयों, उस समय ग्रंथ नहीं थे, उस समय केवल ज्ञान होता था। हृदय में जो प्राकट्य था, जो तत्व ज्ञान प्रकट होता है वो प्रकट होता था। ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान नहीं होता था। हम जो भक्ति करते थे, हम जो सतमार्ग पर चलते थे, उस मार्ग से हमारे हृदय में एक ज्ञान प्रकट होता था। और आपको बताओ, जब आपके हृदय में ज्ञान प्रकट होगा, उसके साथ आपको भक्ति भी प्रकट होगी और आपको वैराग्य भी प्रकट होगा। ये तीन चीजों का आविष्कार एक साथ होता है। जब आप भक्ति करते हैं, भक्ति के साथ ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान के साथ वैराग्य प्रकट होता है। यानी कि जहां भक्ति होती है वहीं पर ज्ञान और वैराग्य होता है। लेकिन ये लिए नहीं जाते। इनको जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, किसी गुरु की शरण में चले जाते हैं, गुरु कोई भी हो, उस गुरु की शरण में चले जाते हैं तो वो हमें कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ नाम दान देते हैं। उस नाम दान को जपने के बाद हमको जो उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान को अनमोल ज्ञान कहा गया है, अमृत ज्ञान कहा गया है, भगवान का ज्ञान है। उनको समझना इतना आसान कैसे हो सकता है? हम तुम ठहरे इस कलयुग के मनुष्य और वो ठहरे भगवान, यानी कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को संभालता है, चलाता है, जो हर समय जागता है। हम उस पर संदेह करने लग जाते हैं और उनकी बातों पर बहस करने लग जाते हैं। ये कौन सा ज्ञान है आपका? यदि आप इस कलयुग में हैं तो आपको चाहिए कि अभी इस समय हमारे लिए क्या उत्तम है, क्या हमारे लिए इस समय जो स्थिति है, उस समय मनुष्य की उम्र के हिसाब से उसको क्या चीज की आवश्यकता होती है, वो उसको चाहिए। ये नहीं उम्र तो है आपकी 20 की, उम्र तो है आपको 30 की, उम्र तो है आपको 50 की, और कह रहे हैं कि आप सारे ग्रंथों को पढ़ लेंगे, सारे शास्त्रों को पढ़ लेंगे। इतने सारे पुराण है भाई साहब, आप 2-3 ग्रंथ भी नहीं ढंग से पढ़ पाओगे। एक ग्रंथ को भी यदि आपने पढ़ लिया और समझ लिया ना, मैं गारंटी से कहता हूँ बाकी ग्रंथों को पढ़ने की आपकी आवश्यकता ही नहीं होगी। और लोग कहते हैं कि हमने चारों वेद पढ़ लिए, हमने 18 पुराण, 6 शास्त्र। अरे मेरे भाई साहब, ये कहाँ की पढ़ाई है आपकी? 2 श्लोक आपने इससे पढ़ लिए, 2 श्लोक आपने वहां से पढ़ लिए, 2 दोहे आपने गीता से पढ़ लिए, 2 पाठ आपने देवी भागवत पुराण से पढ़ लिए, 2 श्लोक आपने शिव महापुराण से पढ़ लिए, 4 श्लोक आपने वेदों से उठा लिए, चारों वेदों से। भाई कहाँ की आपकी पढ़ाई है?
वेद पुराण शास्त्र, इनका जो ये सब लिखा तो होता है, लेकिन इन सब का जो निचोड़ होता है ना, वो निचोड़ क्या है वो आप नहीं समझते। भगवान कौन है आप उस पर संदेह करने लग जाते हो। शर्म आती है आप लोगों को। अभी आप इस समय जो हो, जहां हो, आपको सिर्फ उसी स्थिति से लेना देना है। बाकी जो पीछे बीत गया उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। आगे क्या होगा वो भी हमें नहीं पता। हमें सिर्फ वर्तमान में रह रहे हैं तो हमें वर्तमान की ही स्थिति का मालूम होना चाहिए। ठीक है। बाकी मैं उन पंडित जियों से, उन मूर्खों से, उन अज्ञानी जो है, हमारे सनातन धर्म में कुछ लोग अज्ञानी हैं और अपने आप को ज्ञानी ज्ञानी कहते हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि जब आपको ज्ञान ना हो, आपको भक्ति नहीं मिली हो, भक्ति मिलने की भी एक स्थिति होती है, लेकिन इस पर हम इस बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये जानेंगे कि ज्ञानियों को और अज्ञानियों को बात कहाँ करनी चाहिए। सबसे पहली बात, भगवान की कथाओं का, भगवान के वेद पुराणों का जो अध्ययन है या श्रवण करना या वाचना, उनको सुनाना, सिर्फ उसी को सुनाना चाहिए जो सुनने का इच्छुक हो, अन्यथा किसी को नहीं। भगवत गीता आप उसी को सुनाइए जो भगवत गीता को सुनने का इच्छुक हो। देवी पुराण आप उसी को सुनाइए जो देवी पुराण सुनने का इच्छुक है। श्रीमद् भागवत पुराण आप उसी को सुनाइए जो आपका इच्छुक है। यदि अदर किसी के सामने आप उसको लेके जाएंगे तो आपको पागल और मूर्ख कहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर था कि जो आज मैंने वीडियो देखी, उस वीडियो में क्या था कि कुछ लोग विपक्ष वाले हैं, कुछ हमारे सनातन धर्मी जो पंडित जी और भगत जी थे, भक्तगण थे हमारे, उनको वो मोह माया का ज्ञान दिखा के इनको भोला बना देते हैं और फिर ये कहते हैं कि भाई सनातन जो हमारे पंडित जी है वो कहते हैं कि अरे ये ज्ञान तो हमने कभी देखा ही नहीं, इसके बारे में तो हमने कभी सोचा नहीं। चलो ठीक है, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो शायद सत्य होगा। अरे मेरे भाई साहब, सत्य नहीं होगा, सत्य को जानो, सत्य को समझोगे तभी तो सत्य पता चलेगा आपको। जब तक सत्य नहीं जानोगे तो आपको कैसे पता चलेगा। और हाँ, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी ज्ञानी पंडित जी जो भी है, ब्राह्मण है, ज्ञानी है, पंडित जी आप जो भी हो, कभी भी किसी डिबेट में मत जाइए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको ज्ञान का पूरा ज्ञान हो तभी आप जाइए डिबेट करने के लिए, अन्यथा आपको दूसरे जो मूर्ख लोग हैं वो आपको अपना शिकार बना लेंगे। और हम नहीं चाहते कि आप किसी के शिकारी बनो, आप उल्टा उनको शिकारी बनाओ। शिकार में फंसो मत, मतलब जाल में मत फंसो, जाल में फंसाओ। समझ में आ रही है बात? ये जो मोह माया का जाल है ना साहब, इसमें लोग आपको फंसाने के लिए आएंगे, लेकिन आपको फंसना नहीं है, आपको उल्टा फंसा देना है। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। यदि आपके घर पर कोई किताब लेके आता है और आपको उल्टा सीधा ज्ञान बताता है कि आपको 2 श्लोक भगवत गीता के बताएगा, 2 श्लोक आपको देवी भागवत के बताएगा, 2-4 मंत्र आपको वेद के बता देगा और फिर कहेगा भाई ये सिद्ध होगा, ये सिद्ध कर दिया, तो ऐसा आपको नहीं फंसना है मेरे भाई। कहते हैं एक कहानी मैंने सुनी थी, उसमें बताएगा एक किसान आएगा, मतलब एक इंसान आएगा, दाना डालेगा, चिड़िया आएगी, जाल फेंकेगा, जाल में मत फंसना, तो जाल में फंस जाना। तो एक इंसान का काम होता है दाना फेंकने का, चिड़िया आएगी और वो क्या करेगा, उस पर जाल फेंक देते। समझ ले, वो इंसान कौन है? वो इंसान है ये मूर्ख लोग। वो दाना क्या है? उल्टा सीधा ज्ञान। इस बात को बड़े दिमाग में डाल लेना। इसमें एक इंसान कौन है? मोह माया, मतलब एक राक्षस। आप इसको राक्षस भी कह सकते हैं, असुरी स्वभाव के मनुष्य भी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई दुराचारी, पाखंडी, लोभी, दंभी, ऐसे बहुत सारे लोग, इसको आप नाम दे सकते हैं। ये आपको दाना डालेगा। दाने का दाना क्या है? दाना रूपी क्या है? वो आपको उल्टा सीधा ज्ञान देगा। उल्टा सीधा ज्ञान का रूपी दाना है। ठीक है। आप क्या हो? आप चिड़िया हो। आप चिड़िया हो, आप उस दाने को खा लोगे। थोड़े से लोभी या थोड़े से लालची समझ लीजिए आप क्या है? आप लोभी तो हो ही और लालची भी हो। आप क्या करो? आप उस दाने को खाओगे। जब आप उस दाने को खाओगे तो ये क्या करेगा? ये आप पे जाल फेंक देगा और उसमें आप जाल में फंस जाओगे। आपको इस जाल में नहीं फंसना है। ये जाल है ना, ये मोह माया का जाल है और इस मोह माया जाल से बाहर आना है। आपकी स्थिति आप पर तय करती है कि आप किस जाल में फंसना चाहते हो और किस में नहीं। तो मेरे दोस्त, आज मैं सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया करके अपने धर्म को समझो, अपने ज्ञान को पहचानो।
इस सृष्टि में आज कुछ भी किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमारा जो मोबाइल है सबसे बड़ा गुरु हमारा वही है। हमारे जो माता पिता हैं उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। हमने जिसने हमें शिक्षा दी उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है। और जो हमको अध्यात्म का रास्ता दिखाता है उससे बड़ा हमारा हितैषी या हमारा मित्र और कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता है जिन्होंने हमको जन्म दिया है। हम बात तो करते हैं पिछले युगों की, हम अपने 4-5 पीढ़ी के भी नाम भूल जाते हैं कि आखिर वो कौन थे। हम उन्हीं को भी मिट जाते कि आखिर वो कौन थे। कुछ समय बाद आपकी भी, जब आपकी चौथी पांचवी पीढ़ी आपकी चलेगी तो आपके भी लोग नाम भूल जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। समय रहते राम को पहचानो, भगवान को पहचानो, उनके नाम का स्मरण करो, उनका ध्यान को, उन पे ध्यान लगाओ। एक एक जो एक एक चौपाई है, एक एक श्लोक है भगवत गीता में, जो भी दोहे हैं, हम उनको एक एक तरीके से आपको समझाएंगे और आपको बताएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप सुनना, अच्छा नहीं लगे तो मत सुनना। मैं सभी से कह रहा हूँ, किसी भी धर्म का व्यक्ति, यदि किसी भी धर्म का व्यक्ति है वो आके हमारे चैनल पर आ सकता है, सुन सकता है। अच्छा लगे तो सुने और ना सुने तो भैया जाओ, क्योंकि ज्ञान सभी के लिए है। ज्ञान अंधकार से उजाले में आपको लेके आता है, वही ज्ञान है। यदि आप किसी अंधकार में फंसे हैं और आप ज्ञान उजाले में लेके आपको आ रहा है तो आपको उस ज्ञान को जरूर सुनना चाहिए। और हम शुरुआत करेंगे श्रीमद् भगवत गीता से। श्रीमद् भगवत गीता से हम शुरू से चैप्टर स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक हम आप उसको लेके चलेंगे, जिससे कि आप अपने धर्म के ज्ञान को समझो और अपने भगवान को पहचानो और अपने गीता को पढ़ो। सारे सब शब्दों का निचोड़ हम आपको थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे, बहुत चंद शब्दों में। ठीक है मेरे दोस्तों, बस आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया करके ऐसी डिबेट में ना जाएं जहां पर आपके साथ अत्याचार होता है, आपको मोह माया का ज्ञान दिखा के आपको फंसाया जाता है, आपको दाना डालकर आपको फंसाया जाता है, आपको जाल में ऐसे फंसा देते हैं कि आप ना तो बाहर निकलते हो ना इधर निकलते हो, फिर क्या फंसना रहता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भक्तगणों, मेरे प्रभु के सेवकों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके अपने भगवत गीता को समझो। एक अच्छा गुरु चुनो जो हमें इसका अध्ययन करा सके और इसको सही सही बता सके और हमको सही मार्ग पर ले जा सके। बस सभी से मेरे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया करके आप इसका पालन करें। इन शब्दों का जो मैंने आपसे कहे हैं, उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों के दिमाग में आपके बातें अच्छी तरह से आ गई होंगी। बस आज की वीडियो में यहीं पर विश्राम लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, पता नहीं कितनी की हो गई है भाई। मैं कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, बिना रुके बिना पढ़े, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाएगी। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं नहीं, मतलब आप मैं को नहीं समझोगे। आप जो मैं है वो आप मैं को नहीं समझोगे, आपको धीरे धीरे आपको समझा देंगे। हम इन ग्रंथों को भी नहीं वो खोलकर बताएंगे, फिर भी हम आपको इतना बोल के दिखा देंगे कि किसी भी शास्त्र की अध्ययन करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, क्योंकि जो भी आप पढ़ो ना उसको पूरा पढ़ो। जब तक आप पूरा नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार, और आप सभी के लिए हर हर महादेव, प्रभु के भक्तों के लिए, और आप सभी को राम राम, और जो अदर धर्म के लोग हैं उन सभी को मेरे प्रणाम हैं। कृपया करके आइए और अपने ज्ञान को सुनिए और अपने आप को पहचानिए। धर्म क्या है, कौन क्या है, हम आपको बिल्कुल विस्तार से आपको समझाएंगे। तो जय श्री राम, नमस्कार, जय श्री राम।